आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उस रात एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक गरीब लकड़हारा रामू। गरीबी इतनी कि कई बार घर में खाना तक नहीं बनता था। लेकिन एक चीज उसके पास बहुत बड़ी थी, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। रामू हर सुबह जंगल जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था और हर मंगलवार मंदिर में दीपक जलाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस रात रामू की छोटी बेटी बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, पूरा शरीर कांप रहा था। गांव के वैद्य ने हाथ जोड़ दिए। अब इसे बचाना मुश्किल है। रामू की पत्नी रो रो कर बेहाल थी। लेकिन रामू बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, जब तक मेरे बजरंगबली है मुझे डरने की जरूरत नहीं। रात के लगभग 2 बजे रामू अपनी बेटी को गोद में उठाकर पास वाले जंगल के रास्ते मंदिर की ओर निकल पड़ा। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। लोग कहते थे उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता। लेकिन एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने निकला था। चलते चलते अचानक रामू को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक भयानक आवाज गूंजी, आज कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। रामू डर गया। उसकी पत्नी रोने लगी और तभी जंगल के बीचों बीच कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी। काले कपड़े, लाल आंखें, डरावनी हंसी। रामू समझ गया ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। उसकी बेटी की सांसें अब और धीमी होने लगी। रामू घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर से चिल्लाया, हे पवन पुत्र हनुमान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आज मेरी बेटी की रक्षा कर लो। और तभी पूरा जंगल कांप उठा। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ टूटने लगे। आसमान में जोरदार गर्जना हुई। अचानक जंगल के अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक विशाल आकृति सामने आई। शरीर पर्वत जैसा विशाल, हाथ में गदा, पूरे शरीर से तेज निकल रहा था। रामू समझ चुका था स्वयं हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। जैसे ही उन डरावनी परछाइयों ने हनुमान जी को देखा, वो कांपने लगी। हनुमान जी ने जोर से गर्जना की। जहां राम का